नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो स्वागत है हमारे चैनल इम्प्रूव कंप्यूटर स्किल्स में। तो आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, यानी टाइपिंग स्पीड के बारे में बात करेंगे। टाइपिंग स्पीड को लेकर बहुत लोग परेशान रहते हैं कि हमारी टाइपिंग स्पीड नहीं बढ़ती है, हमारी स्पीड अच्छी नहीं हो पाती है। लोग कैसे टाइपिंग करते हैं मेरे को नहीं पता है, कितना स्पीड में मैं कैसे करूं, मेरे से नहीं होता है। ये सारे क्वेश्चन अक्सर सबके दिमाग में होते हैं। देखिए, मैं भी जब स्टार्टिंग में टाइपिंग सीखती थी तो मेरे दिमाग में भी यही परेशानी घूमता था कि लोग कैसे कर लेते हैं, मेरे से क्यों नहीं होता है। मैं भी बहुत ज्यादा ही परेशान रहती थी। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको टाइपिंग कैसे इंप्रूव करना है, अपनी टाइपिंग स्पीड को कैसे तेज करना है, मैं आपको तरीका बताने वाली हूँ और कुछ टिप्स भी बताएंगे जिससे आपकी टाइपिंग स्पीड आसान हो जाएंगी और आपकी टाइपिंग स्पीड इंप्रूव हो जाएंगे, तेज हो जाएंगे। तो पहले देखिए, कंप्यूटर सीखना और टाइपिंग स्पीड सीखना दोनों अलग अलग चीज है। कंप्यूटर सीखना एक अलग चीज है, टाइपिंग स्पीड सीखना एक अलग चीज है। अगर लोग सोचते हैं कि कंप्यूटर सीख लिए तो टाइपिंग तो सीख ही लेंगे, लेकिन नहीं। टाइपिंग को अपना स्पीड में लाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। कुछ लोग परेशान रहते हैं कि कुछ तो मतलब पूरा उम्र गुजर जाता है फिर भी उनकी टाइपिंग स्पीड नहीं होती है, वो एक एक हाथ से ही टाइपिंग करते रहते हैं। तो आप ये मत सोचिए कि कंप्यूटर सीखना जितना आसान है, कंप्यूटर जी सीख लिए तो टाइपिंग स्पीड तो सीख ही लेंगे। नहीं, उतना आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। तो चलिए हम बात करते हैं, कुछ उसके बारे में जानते हैं। पहले देखिए, टाइपिंग जब स्टार्ट में आप स्पीड करते हैं, सीखना स्टार्ट करते हैं, सॉरी, जब स्टार्ट करते हैं सीखना, तो उस समय क्या आप करते हैं कि 10 दिन किए, 15 दिन किए या फिर मतलब महीना दिन किए टाइपिंग और छोड़ दिए। आप किसी भी काम को चाहे कितना भी करो, कितना भी करो, आप अगर आप छोड़ दो 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन या 1 महीना, कुछ लॉन्ग टाइम तक छोड़ दो और फिर से अगर उसको स्टार्ट करते हो तो आपको थोड़ा बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अब कठिनाई का सामना वहां पे करना पड़ता है क्योंकि किसी भी काम को रेगुलर करने पे वो जो प्रैक्टिस होता है वो हमारा रेगुलर हाथों में जिस चीज की प्रैक्टिस होता है उसे मतलब कंटिन्यूअसली बना रहता है। और जब उसको छोड़ देते हैं तो क्या होता है कि हम उस अवस्था में, उस पोजीशन में जाने के लिए हमको कुछ टाइम लगता है। तो उसी तरह का टाइपिंग स्पीड में भी है। अगर आप टाइपिंग स्पीड डेली कर रहे हैं, 15 मतलब डेली आपको 15 मिनट कम से कम टाइपिंग स्पीड करनी ही करनी है। अगर आप डेली कर रहे हैं तो आपकी टाइपिंग स्पीड मतलब इंप्रूव हो जाएंगे। अगर आप टाइपिंग स्पीड खूब सीख रखे हैं, आपको मतलब टाइपिंग स्पीड अच्छी है, आपकी मतलब जो स्पीड है टाइपिंग में वो बहुत अच्छी है, और आपने छोड़ दिया साल भर, 2 साल या 6 महीना, 2 महीना, फिर आपने स्टार्ट करा, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप भूल जाएंगे, फिर से आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। नहीं, आप किसी भी काम को करते हैं या सीखते हैं तो उसको कभी भूलते नहीं है। लोग परेशानी वहां पे होता है कि उस अवस्था में जाने के लिए उसको फिर उसके स्पीड में आने के लिए कुछ समय लगता है। अगर किसी भी चीज को छोड़ देते हैं और करने के लिए उतना फिर से जीरो से स्टार्ट करना सोचते हैं कि फिर से जीरो से करना पड़ेगा, नहीं। आपको ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट, 10 मिनट तक हम प्रैक्टिस करेंगे। 11 मिनट में आप उसी पोजीशन में, उसी स्पीड में, उसी मतलब लाइन में आ जाएंगे जैसे आप पहले करते थे। तो ये बात का आप ध्यान रखिएगा कि आप कम से कम डेली 15 मिनट टाइपिंग करते रहे। अगर आप छोड़ भी दिए हैं तो 15 मिनट कहीं ना कहीं आपको टाइपिंग करना है, डेली करना है, जिससे आपकी टाइपिंग स्पीड प्रैक्टिस डेली बनी रहेगी। ये हमारा एक था पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट हमारा क्या है कि पोस्चर बहुत ज्यादा मायने रखता है। देखिए, हमारा जो कहनी होता है ना, हाथों का कहनी, ये 90 डिग्री के एंगल पे होना चाहिए, और हमारा जो आई होता है ये हमारे कैमरा के बराबर में होना चाहिए, और हमारा जो बैठने का जो पोस्चर होता है पूरा स्ट्रेट होना चाहिए। ये हमारा दूसरा पॉइंट है। और तीसरा पॉइंट ये है हमारा कि आप गलती कहाँ कर देते हैं कि स्टार्टिंग में जब कीबोर्ड देखते हैं, आप जब टाइपिंग करते हैं तो हर एक वर्ड को आप टाइपिंग करने के लिए आप बार बार कीबोर्ड पे आई फेरते हैं, यानी कीबोर्ड को देखते हैं, उसके बाद फिर आप स्क्रीन पे देखते हैं, फिर टाइप करते हैं। तो आपको यहाँ ये गलती नहीं करनी है। आपको चाहे कुछ भी टाइप करना है, आपको कीबोर्ड को नहीं देखना है। अब आप कहेंगे कि जब कीबोर्ड को नहीं देखेंगे तो हम टाइपिंग कैसे करेंगे, कैसे पता चलेगा? जी हाँ, आप वहां पे आप
आपको बता दूं कि ये जो हमारा फिंगर्स है ASDAF, ये हमारा जो फिंगर्स है सेमी कॉलम, ये सारा आपको मेंशन होता है। ये हमारा मतलब जो होम रो होता है, बॉटम रो होता है, तो होम रो में ये हमारा मेंशन होता है। आपको वो ध्यान में रखना है, उंगली का कंटेस्टी बनाए रखना है, आपको उंगली को इधर उधर नहीं करना है, उससे आपको पता चलता है। और दूसरी ट्रिक ये है कि आपको वर्ड कहते टाइप याद रखना है। किसी भी चीज को आप मतलब कोई भी वर्ड को टाइप करते हैं तो आपके मुंह से निकलना चाहिए। जैसे कि जे हम टाइप कर रहे हैं तो आपके जे मुंह से निकलना चाहिए। जैसे मुंह से निकलेगा ना, माइंड में आपका मैसेज आएंगे कि हाँ हमको ये वर्ड लिखना है और ये कहाँ पे है, तुरंत माइंड में मैसेज आएगा। तो आप किसी भी वर्ड को टाइप करते हैं, लेटर को टाइप करते हैं, कुछ भी टाइप करते हैं, तो उसको माइंड में बोलो, माइंड में बोल के उसके बाद टाइप करो। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा है क्या है कि हमें ब्रेक लेना चाहिए। कुछ लोग लंबे समय तक ऑफिस में काम करते हैं, घंटे 2 घंटे 4 घंटे, और कंटिन्यू टाइपिंग करते रहते हैं। उस समय आपकी उंगली जो फिंगर्स है उसकी मतलब वो जो बहुत ही ज्यादा, उसको रेस्ट देना बहुत जरूरी है। से आपकी टाइपिंग स्पीड में आपको मतलब तनाव महसूस होगा और आपकी टाइपिंग स्पीड करने का मन नहीं करेगा, जिसके लिए आपको ब्रेक लेना बहुत जरूरी होता है। आप हर 15 मिनट या आधा घंटा में आपको 5 मिनट या 5 से 7 मिनट आपको ब्रेक लेना चाहिए टाइपिंग से। उसके बीच आप कुछ भी कर सकते हैं, पानी पी सकते हैं, खाना खा सकते हैं, ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, कुछ वॉक वगैरह कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आपको ब्रेक लेना है। उसके हर 2 घंटे के बीच लेना ही लेना है, 5 मिनट 10 मिनट का। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट यहाँ आता है कि आप टाइपिंग स्पीड जो फर्स्ट में सीखते हैं, आप कीबोर्ड कौन सा यूज करते हैं। सबसे बड़ी चीज यही है, आप कीबोर्ड यूज कौन सा करते हैं। देखिए कीबोर्ड हमारे कई प्रकार के आते हैं, लेकिन जो हमारा टाइपिंग स्पीड करने का जो कीबोर्ड होता है, वो सीखने का जो बेसिक कीबोर्ड होता है हमारा सीखने में, वो हमारा दूसरा कीबोर्ड होता है। आप नॉर्मली जो कीबोर्ड होता है उससे अगर टाइपिंग सीखते हैं तो आपको परेशानी हो झेलना पड़ेगा। परेशानी उसमें क्या झेलना पड़ेगा, आपके जो फिंगर्स है, फिंगर्स की जो एंगल बना होता है, आप देखिए फिंगर का पोस्चर कैसे बना होता है, इस अवस्था में बना होता है। और जो कीबोर्ड में हमारा जो पोस्चर है वो इस अवस्था में है, मतलब स्ट्रेट लाइन में है। तो आप देख सकते हैं कि हमको फिंगर उसमें प्रेस करने में, अपनी बॉटम के ऊपर रखने में प्रॉब्लम होते हैं, जिससे हमारा मिसमैच हो जाता है फिंगर। तो आपको फिंगर यूज करने में प्रॉब्लम होता है। उस अवस्था में आपको क्या करना है, जब बेसिक्स आप टाइपिंग सीखते हैं कंप्यूटर में, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि लैपटॉप होता है, लैपटॉप में कीबोर्ड होता है, उससे टाइपिंग करते हैं। तो ये गलती नहीं करनी है। दूसरी बात, जो नॉर्मल कीबोर्ड होता है वो यूज नहीं करना है टाइपिंग स्पीड में। बेसिक में जब बिगिनर है आप, उस अवस्था में नहीं करना है। उसके लिए आपको दूसरा कीबोर्ड लेना है। एक एर्गोनॉमिक नाम का कीबोर्ड आता है, जिसका स्ट्रक्चर आपके मतलब पोस्चर के हिसाब से होता है। जैसे आपके फिंगर होंगे उस अवस्था में रहता है, जिससे आपकी टाइपिंग जो आप टाइपिंग करते हो उसको आसानी और इजी होता है, उससे आसान और इजी कर सकते हो, जिससे आपकी टाइपिंग स्पीड इंप्रूव हो जाएंगे। आई होप कि आप समझ गए होंगे, कुछ बातों का ध्यान आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो को देखकर आप कुछ ना कुछ इंप्रूव हुआ होगा आपके अंदर। तो वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।